स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस टू प्लांट मूवमेंट। मतलब कि ये जो प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं ये प्लांट की मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट मूवमेंट वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस बात की समझ होनी चाहिए कि ग्रोथ सब्सटेंसेस क्या है कि जो प्लांट की मूवमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप लोगों को पता है कि प्लांट के अंदर मूवमेंट पाई जाती है, लोकोमोशन नहीं होती। लोकोमोशन ये है कि जब एक ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह से मुकम्मल तौर पे मूव करके किसी दूसरी जगह पर, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर चला जाए तो उसको हम लोकोमोशन का नाम देते हैं। प्लांट्स के अंदर कभी भी हमने लोकोमोशन नहीं देखी कि प्लांट आज इधर लगे कल उधर लगा होगा, इस तरह नहीं होता। बल्कि प्लांट अपनी जगह पर ही रहता है। अपनी जगह पर रहते हुए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डायरेक्शन देना, ओरिएंटेशन देना, दैट्स कॉल्ड मूवमेंट, प्लांट मूवमेंट। अब देखें कि प्लांट्स अपनी जगह पर रहते हुए उसकी जो शूट्स हैं वो सनलाइट की तरफ मूव कर रही हैं, रूट्स जो है वो ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है थ्रू ग्रोथ। तो वो जो ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से शूट ऊपर को मूव कर रही है, रूट नीचे को मूव कर रही है, तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। उन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं ग्रोथ सब्सटेंसेस का, या हम उनको नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन्स का। एक और भी उनको नाम दिया जाता है ग्रोथ रेगुलेटर्स का। अगर हम इनकी डेफिनेशन देखें, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स तीनों एक ही चीज के नाम है। और वो चीज क्या है कि ये जो ग्रोथ सब्सटेंसेस जो हैं या ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं कि जो प्लांट के किसी एक पोर्शन के अंदर स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होंगे और वहां से ये फिर ट्रांसपोर्ट करके तो जहां पर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना होता है ये वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारा आगे हम देखेंगे। ये थी इसकी डेफिनेशन कि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लांट के एक पोर्शन के अंदर, एक ऑर्गन के अंदर डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है और फिर ये वहां से ट्रांसपोर्ट करके वहां पर जाता है जहां पर इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है। अब अगर हम ग्रोथ हार्मोन्स को, जो ग्रोथ सब्सटेंसेस हम पढ़े हैं, ये कुछ प्लांट्स के अंदर ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन्स हैं कि जो ग्रोथ को ज्यादा करते हैं। उसकी एग्जांपल देख लें, जिब्रेलिन्स। और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ को कम करते हैं। उसकी एग्जांपल देख लें, अब्सिसिस। इसको हम अब्सिसिक एसिड भी कह सकते हैं। और ये है ग्रोथ स्टिमुलेटर के जो ग्रोथ को ज्यादा करते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर के जो ग्रोथ को कम करते हैं। अब हमने सबसे पहले ऑक्सन्स का रूल पढ़ना है कि रूल ऑफ ऑक्सन्स, जो कि एक प्रिंसिपल प्लांट हार्मोन है कि इसका बहुत ज्यादा रोल है प्लांट की ग्रोथ के अंदर। अगर हम इसकी केमिकल एनालिसिस करके इस केमिकल को देखें, इस हार्मोन को देखें, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड है। अब अगर हम इसकी प्लांट की मूवमेंट के अंदर इसका रोल देखें, ये किस तरह रोल प्ले कर रहा है प्लांट्स की मूवमेंट के अंदर, तो सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है फोटोट्रॉपिज्म के अंदर। अब आप लोग को पहले तो पता होना चाहिए कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है। फोटो, आप लोग को पता है कि फोटो मीन होता है लाइट, और ट्रॉपिज्म ये ट्रोपोज से वर्ड लिया गया है जिसका मतलब होता है बेंड कर जाना। बेंड, या हम इसको कर्वेचर कह सकते हैं, बेंड हो जाना। अब होता क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सपोज मैं आप लोग को यहां पे समझा देता हूं कि ये हमारे पास एक प्लांट है
और ये उसकी आगे शूट्स हैं। और इसको हमने क्या किया कि एक कैबिन के अंदर, एक रूम के अंदर बंद कर दिया इस प्लांट को। जब हमने एक रूम के अंदर इस प्लांट को बंद किया तो यहां पे सोर्स ऑफ लाइट हमने छोटा सा एक इस कैबिन के अंदर सुराख रख दिया। ये छोटा सा यहां से लेकर यहां तक ये एक सुराख रख दिया कि सनलाइट सिर्फ यहां से इस कैबिन के अंदर एंटर हो सकती है और कहीं से भी इसको सनलाइट नहीं दी जा रही। इस प्लांट को, इसको रूम के अंदर बंद कर दिया गया है इस प्लांट को। ठीक है, अब देखें कि क्या होगा कि सनलाइट की रेस सिर्फ यहां से आ रही है, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये सीधा जाने की बजाय इसकी जो कर्वेचर होगी, जो बैंडेज होगी, कि ये किसकी तरफ मुड़ जाएगा, सनलाइट की तरफ। ये सारी की सारी इसकी जो शाखें हैं ना, वो इस तरह मूव कर जाएगी इसकी तरफ। किसकी तरफ, सनलाइट की तरफ। अब वो तो ठीक है कि स्टिमुलस की वजह से इन्होंने अपनी बैंडेज की, ये शूट्स जो हैं, ये जो ब्रांचेस हैं एक प्लांट की, वो मूव कर गई सनलाइट की तरफ। लेकिन इसके पीछे हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है कि जिसकी बेस पर ये बैंडेज हो रही है। अब हमने मैकेनिज्म देखना है कि किस तरह ये जो बैंडेज इस पोर्शन के अंदर हुई है, ये इस वाले पोर्शन के अंदर ये जो बैंडेज हुई है, ये किस तरह से हुई है, क्यों हुई है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम इसको बड़ा करके देखें यहां पर, तो हुआ क्या था कि यहां जब ये एक शूट पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, बिल्कुल सीधी थी, इस तरह शूट अगर हम इसका व्यू ले यहाँ पर, तो ये शूट बिल्कुल इस तरह की लगी। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ऑक्सीजन्स के बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं ऑक्सीजन्स के मॉलिक्यूल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि जब यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो ये ऑक्सीजन्स के सारे मॉलिक्यूल्स मूव करके इस वाले रीजन के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर। जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ से फिर ये जो सेल्स होंगे ना, ये इलॉन्गेशन हो जाएगी, सेल लंबे लंबे सेल यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये जो नीचे वाला लोअर साइड है इस शूट की, इस ब्रांच की, ये जो लोअर साइड है, वहां पे बिल्कुल छोटे छोटे से सेल प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन्स मौजूद नहीं है, हार्मोन मौजूद नहीं है, वो सारे का सारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये बड़े बड़े सेल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हार्मोन है, जो कि जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स कह रहे हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ सब्सटेंसेस, वो ऑक्सीजन्स जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन्स मौजूद है, जिस वजह से सेल लंबे हो रहे हैं और वो बेंड कर रहे हैं टुवर्ड द सनलाइट। ये था फोटोट्रॉपिज्म का मैकेनिज्म, जिसके पीछे कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीजन्स। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है जियोट्रॉपिज्म। अब इसकी भी आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है। अगर जियो का मतलब लेके तो इसका मतलब होता है अर्थ, मतलब ग्रेविटी, और ट्रॉपिज्म में आप लोगों को पता है बेंड करना। अब अगर हम प्लांट्स को देखें तो एक प्लांट जब एक सीड से ग्रो करता है, फॉर एग्जांपल ये एक सीड है, तो आपने देखा होगा कि जो शूट है ये ऊपर की तरफ मूव करती है इस तरह, और जो रूट है वो नीचे की तरफ मूव करती है। क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसे क्यों होता है कि शूट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और रूट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसकी वजह क्या है, अब देखें कि बिल्कुल सेम मैकेनिज्म यहां पर हो रहा है कि जो यहां पर ये जो शूट का लोअर वाला पोर्शन है, यहां पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाते हैं और यहां पर सेल्स लंबे लंबे प्रोड्यूस होते हैं, और यहां पर बिल्कुल नहीं होते, जिस वजह से वो बेंड करके तो ऊपर की तरफ शूट चली जाती है। अगर हम रूट की बात करें तो उसके अंदर भी यही मैकेनिज्म हो रहा है कि इसका जो अपर वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर लंबे लंबे सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है, जिस वजह से रूट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी। अब देखिए कि
ये ट्रॉपिज्म मूवमेंट के अंदर हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस की तरफ जो मूवमेंट होती है, ये प्लांट मूवमेंट के अंदर ये हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि जब कोई जो है वो मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो तो वो पॉजिटिव होती है। अब ये देखिए जियोट्रॉपिज्म के अंदर अगर हम देखें तो अर्थ की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, मतलब रूट क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो स्टिमुलस की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ये शो कर रहे हैं। जबकि जो शूट है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही है, क्योंकि आप लोग को पता है कि शूट ऊपर को मूव कर रही है जबकि अर्थ नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि ये जो है वो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। जब टूवर्ड स्टिमुलस हो तो वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद नॉस्टिक मूवमेंट के अंदर भी ये जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। नास्टिक मूवमेंट को भी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि नास्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है कि जब प्लांट्स के किसी एक पोर्शन पे ग्रोथ ज्यादा हो जाए, दूसरे पोर्शन पे ग्रोथ कम हो जाए, तो वो जो मूवमेंट होती है उसको हम नास्टिक मूवमेंट का नाम देते हैं। ठीक है। और आप लोगों को बताया कि प्लांट्स के अंदर जो वो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, ज्यादा करते हैं, उनको जिब्रेलिन्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, वो जिब्रेलिन्स है। और जो ग्रोथ को कम करता है उसको हम एब्सिसिक एसिड का नाम देते हैं। ये मोस्टली तौर पे ग्रोथ को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। अब नॉस्टिक मूवमेंट की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसके अंदर एपिनास्टी और हाइपोनास्टी आ जाता है। एपिनास्टी और हाइपोनास्टी को भी हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने इसको अपने एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब वो हम फ्लावर के किसी गार्डन वगैरह में जाए ना, तो वहां पे बिल्कुल टॉप के ऊपर ना, शूट के टॉप के ऊपर यहाँ पे छोटी सी इस तरह वो बनी हुई होती है, ऊपर से बंद होगी, ठीक है ना, इस तरह बिल्कुल ऊपर से बंद होती है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि अपर साइड पर ये जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर क्या होगा कि जब ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, यहां पर ग्रोथ कम हो जाएगी, तो क्या होगा कि यहां पर ये जो है ये बर्ड कंडीशन ओपन हो जाएगी, कि इस तरह ये जो कलियां है वो निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो बर्ड का ओपन हो जाना, ऊपर साइड पर ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से और नीचे साइड पे ग्रोथ कम होने की वजह से। और ये कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहां पर भी ऑक्सन्स ही रिस्पॉन्सिबल है, जो पीछे हमने पढ़ा, इंडोर एसिटिक एसिड। कि ऑक्सीजन की जब कंसंट्रेशन ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ज्यादा हो और नीचे वाले पोर्शन के अंदर कम हो तो बर्ड ओपन हो जाते हैं, इसको हम नाम देते हैं एपिनॉस्टी। और इसके लिए भी कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो है ऑक्सीजन। अब अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट केस है कि जब अपर वाले, फॉर एग्जांपल ये जब दोबारा इस तरह हो जाए, यानी कि दोबारा यहां पे क्या होगा, फिर हाइपोनास्टी के केस के अंदर क्या होगा, ये आगे ही ड्रा कर लेते हैं इसको, कि हाइपोनास्टी के केस के अंदर क्या होगा कि ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहां पे ग्रोथ ज्यादा हुई थी तो वहां पे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ कम होगी। फॉर एग्जांपल ये है ना, तो ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर ग्रोथ कम होगी और नीचे वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। और ये किस हार्मोन की वजह से हो रहा है, जिब्रेलिन्स की वजह से। यहां पर जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, इसको हम जिब्रेलिन्स का नाम देते हैं, कि जिब्रेलिन्स की वजह से, जिब्रेलिन्स की जो है वो क्या करेगा कि ऊपर वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ कम कर देगा, नीचे वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ ज्यादा कर देगा, जिस वजह से ये बर्ड क्लोज हो जाते हैं। और ये जो बर्ड का क्लोज हो जाना है, दैट्स कॉल्ड हाइपोनास्टी। मतलब कि ये मूवमेंट हो रही है ना, कि बर्ड ओपन हो रहे हैं फिर क्लोज हो रहे हैं, ये मूवमेंट है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट हार्मोन्स है कि जो रिस्पॉन्सिबल है। जिस तरह जिब्रेलिन्स है तो वो हाइपोनास्टी, मतलब कि बर्ड को क्लोज कर रहा है, ऑक्सीजन बर्ड को ओपन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बैंडेज करवा रही है, कौन सा, ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, ये शूट ऊपर की तरफ जा रही है, रूट नीचे की तरफ जा रही है, जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है। तो ये किसकी वजह से हो रही है, हार्मोन्स की वजह से। और ये जो हार्मोन्स है
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की मूवमेंट के अंदर। प्लांट अपनी पोजीशन पर रहते हुए अपनी शूट्स को ज़्यादा करते हैं, अपनी रूट्स को ज़्यादा करते हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो डिफरेंट हार्मोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।